अब हम जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करते हैं, इसका मतलब हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, फोल्डिंग और फॉल्टिंग, ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला जो अर्थक्वेक की बात की थी सर, हमने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, शेकिंग ऑफ अर्थ होती है, ट्रेमर्स आते हैं अर्थ के ऊपर, जिसके कारण जो है जो वाइब्रेशंस होती है और अर्थक्वेक जो है वो जनरेट होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। ये प्लेट्स होती हैं, ठीक है। अर्थ के इनसाइड जो है इंटीरियर में कुछ प्लेट्स हैं, या तो ये एक दूसरे से क्लाइड कर रही है या तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब या तो दोनों की तरफ कंप्रेशनल फोर्स लग रही है या दोनों की तरफ टेंशनल टेंशनल कल मैंने लिखाई थी टेंशनल फोर्स लग रही है, या तीसरा जो हमने पढ़ा था कौन सा, स्लिप, वो जो डिप फॉल्ट वाला हमने पढ़ा था, उसमें क्या बोला था ये, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। अब जो होता है प्लेट्स के और ये या तो कन्वर्ज कर रही है, अगर प्लेट्स जो है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है, प्लेट्स एक दूसरे से कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन लेके आएगी। अगर प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है, एक दूसरे से डाइवर्ज करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, बीनीथ से कोई चीज़ जो है मैग्मा वगैरह वॉल्केनिक, ये प्लेट्स आ रही हैं, नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन आ रही है, और ऊपर जब वो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर पहुंचेगा, लिथोस्फीयर पे बनेगा तो नई तरह की लैंडफॉर्म्स जो है वो बनाएगा। और एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये एक दूसरे से टकराएगी नहीं, सिर्फ एक दूसरे से ऐसे ही पास करेगी, ठीक है। तो प्लेट क्या होती है, ये क्या है, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्री में भी आने के चांस, मेंस में भी आने के चांस, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट आता है, ये प्लेट का कंसेप्ट जो था ये किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय टीजे विल्सन। किसने दिया था, टीजे विल्सन, लिख लो। द टर्म प्लेट वॉज, जहां समझ नहीं आएगा आस्क मी 1000 टाइम्स, द टर्म प्लेट वॉज कॉइंड बाय टीजे विल्सन in 1965, एंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये प्लेट का कंसेप्ट टीजे विल्सन ने दिया था और थ्योरी किसने दी है, एंड द थ्योरी, क्या बोला मैंने, एंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन, वॉज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट के नाम मॉर्गन, मैकेंजी, MACKENZIE, मैकेंजी, एंड पार्कर in 1967, in 1967। अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, जब प्लेट जो है एक दूसरे से कोलाइड करेगी, या तो डाइवर्ज करेगी या एक दूसरे से स्लाइड पास करेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। तो मैं ये बोल सकता हूँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो किसके बारे में पढ़ती है, कि प्लेट्स में डिफॉर्मेशन जो है वो किस तरह की आती है, लिख लो। प्लेट टेक्टोनिक इज द स्टडी ऑफ deformation within plates, deformation within plates or interaction of plates, or interaction of plates, deformation of plates or interaction of plates around their margins, मैं बताता हूँ margins, around their margins, MARGINS। अब सुनना, ये प्लेट 1 जो है इसके साथ कोलाइड की प्लेट 2 के साथ, किधर बाउंड्री पे करेगी कोलाइड, ये जब इनको बोलते हैं मार्जिन्स, जो ये बाउंड्री होती है प्लेट्स की इनको बोलते हैं मार्जिन्स, ठीक है, अलोंग देयर या अराउंड देयर मार्जिन्स, इनको बोलते हैं मार्जिन्स। याद है मैंने जब क्रस्ट, मेंटल और कोर पढ़ाया था, अगर क्लास लगाई थी,
जब मैंने बात की थी अर्थ के इंटीरियर को हमने जब डिवाइड किया था क्रस्ट, मेंटल और कोर, मैंने बोला था, सुनना, ये क्रस्ट का जो जब मैं डिवाइड करता हूँ इसको बोलते हैं आउटर क्रस्ट और इसको बोलते हैं इनर क्रस्ट। इसी तरह से आउटर, इनर, आउटर, इनर। ठीक है, जब मैंने बोला था पूरा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल या आउटर मेंटल, अपर बोलूं या अपर, इसको क्या बोलते थे? लिथोस्फेयर। शाबाश, लिथोस्फेयर। जब मैं पूरे क्रस्ट को प्लस आउटर या अपर मेंटल को, इतने एरिया को ले रहा हूं, इस एरिया को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। और जब मैं खाली अपर मेंटल को लेता हूं, इसको क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फेयर। ये क्या बोला था? एक मॉल्टन फॉर्म में है, जो भी तुम्हारा, जितनी भी तुम्हारी वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है वो इस प्लेट से, इस जगह से पास होके हो रही है। याद रखना, एक बारी मैं दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि क्लास में बच्चे नहीं थे, मैं दोबारा समझा रहा हूं ये बात। हाँ, एक्सोस्फेयर जो है वो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में होगा, वो एटमॉस्फेयर में है। थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, वो अभी करना है हमने चैप्टर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये था तुम्हारा अपर, ये इन, और इसको बोलते थे इनर या फिर लोअर। ठीक है, इसी तरह से मेंटल था अपर और लोअर, सेम कोर। ठीक है, जब मैं पूरा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल ले रहा हूं, पूरा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल ले रहा हूं, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। पेपर में सीधे क्वेश्चन आया था एक बारी, एनडीए या सीडीएस में था, लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, 4 ऑप्शन दी हुई थी, दैट इज क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज नोन एज लिथोस्फेयर। ठीक है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज नोन एज लिथोस्फेयर, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज नोन एज लिथोस्फेयर। ठीक है, अब सिर्फ जब मैं अपर मेंटल की बात करता हूं, सिर्फ अपर मेंटल की बात करता हूं, यहां पे एक लेयर है जो मॉल्टन फॉर्म में है। मॉल्टन का मतलब हो गया लिक्विड, मतलब बॉइलिंग वाले फॉर्म में है। इस एरिया को हम बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर, एस्थीनोस्फेयर। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, दैट इज क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज नोन एज लिथोस्फेयर एंड ओनली अपर मेंटल इज नोन एज एस्थीनोस्फेयर। इसी में मैंने तुमको डिस्कंटिन्यूटीज कराई थी, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी, लैमैन, रेप्टाई, ये सारी चीजें कराई थी, इनसे नोट्स में ले लेना। ठीक है, तो लिखो। अब बोला ये जो प्लेट्स हैं ये कहाँ पे, सुनना, अब जो ये प्लेट्स हैं जो मैंने प्लेट 1 और प्लेट 2 बनाई थी, ये कहाँ पे मूव कर रही हैं? ये यहाँ पे एस्थीनोस्फेयर के आगे पीछे जो है, यहाँ पे ये प्लेट्स जो हैं ये मूव कर रही हैं। ठीक है, समझ आई? ये प्लेट्स कहाँ पे मूव कर रही है? यहाँ पे मूव कर रही हैं एस्थीनोस्फेयर के आसपास। ठीक है, लिख लो, द प्लेट्स आर नियरली 100 kilometer thick and move slowly on the underlying, उसके बिलो, ऊपर या नीचे, on the underlying, UNDERLYING, underlying asthenosphere, asthenosphere। ठीक है, अब जब हम प्लेट्स की बात करते हैं, कुछ मेजर तरह की प्लेट्स हैं और कुछ माइनर तरह की प्लेट्स हैं। जो बड़ी प्लेट्स हैं उनको हम बोलते हैं मेजर, और जो छोटी हैं उनको हम बोलते हैं माइनर प्लेट्स। ठीक है, 7 प्लेट्स हैं जिनको हम मेजर प्लेट्स में जो है बोला जाता है। माइनर बड़ी सारी हैं, पर जो मेन 7 मेजर प्लेट्स हैं जिनको हमने पढ़ना होता है। ठीक है, टॉपिक डालना, देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स दैट आर आइडेंटिफाइड। अब सुनना,
ये ओशियनिक भी हो सकती है और कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, ओशियनिक भी हो सकती है और कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट प्लेट लिखो पैसिफिक प्लेट, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो ये जो पैसिफिक, ये पैसिफिक, ये जो इसमें हैं प्लेट्स, ठीक है, पैसिफिक, फर्स्ट इज पैसिफिक प्लेट, सेकंड ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, मैंने क्या बोला ओशियनिक भी हो सकती है, तो पैसिफिक तुम्हारी ओशियनिक होगी कि कॉन्टिनेंटल होगी, ओशियनिक, यस। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल, यस। साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये मिक्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, किसी एक के पास भी एटलस नहीं है, एक के पास भी नहीं, ठीक है। एंड एंटार्क्टिक प्लेट, एंड एंटार्क्टिक प्लेट, अगर हो सके तो गूगल करके देख लो मेजर प्लेट्स ऑफ वर्ल्ड, ओशियनिक दो ही है यहाँ पे, कौन कौन सी, यस हैं, एंटार्क्टिक का है, अंटार्कटिका तो पैसिफिक ही है बस, ठीक है, इसी में देख लो अगर इसमें चल रहा है, एक बार ही देख लो मेजर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड या मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, एटलस में क्या है कि पूरा एक इसके ऊपर दिया हुआ है इन्होंने, हाँ भाई सलमान, डाउट, कोई डाउट नहीं, पूछ ले, ठीक है। अब लिखो माइनर प्लेट्स, सम माइनर प्लेट्स, एनसीईआरटी क्लास 11th का टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, माइनर प्लेट्स, कोकोअस प्लेट, फर्स्ट कोकोअस प्लेट, कोकोअस प्लेट ये लिखा है मैंने, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में ये दो प्लेट्स आती है, सेंट्रल अमेरिका का मतलब क्या हो गया, ये जहां पे तुम्हारा सेंट्रल अमेरिका का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं तुम्हारा कैरेबियन, जो वेस्ट इंडीज वगैरह वो वाला एरिया जो है, एंड पैसिफिक प्लेट, हाँ इनके बीच में, ठीक है। सेकंड नास्का प्लेट, NASCA, नास्का प्लेट, इसी तरह से और हैं, लिख लो, हाँ प्लेट मैंने, ठीक है, माइनर प्लेट्स में डालो, उसके बाद और अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट नहीं और भी है, अरेबियन प्लेट थर्ड, अरेबियन प्लेट मल्टीपल है पर हमने मेन पढ़नी है, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, एक्सेट्रा। अब याद रखना, अब सुनना मेरी तरफ, दो प्लेट्स हैं एक दूसरे से कोलाइड की, एक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ भी जा सकती है, कौन सी प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, भारी वाली या हल्की वाली,
जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो बारी वाली होगी। फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रही है। एक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि बारी वाली चीज़ जो है वो सबमर्ज करती है, और जो लाइटर होगी वो ऊपर रहेगी। ऐसे ही होगा, फ्लोट करेगी, ठीक है। अब याद रखना कौन सी प्लेट है जो सबमर्ज करेगी और कौन सी प्लेट है जो ऊपर रहेगी। ओशियनिक प्लेट जो है वो बारी होगी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट? हम सोचेंगे कॉन्टिनेंटल। ओशियनिक प्लेट जो है वो बारी होती है, क्यों? वो जिस रॉक से बनी होती है उसको बोलते हैं बसाल्टिक रॉक। बसाल्ट हमने पढ़ा भी था इग्नियस रॉक्स में हमने, ठीक है। तो बसाल्ट जो है वो बारी है एज कंपेयर टू ग्रेनाइट से। तो जो बस सिंस हमारी जो ओशियनिक प्लेट है वो बसाल्टिक रॉक से बनी हुई है, इसलिए ओशियनिक प्लेट जो है वो बारी है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट जो हमारी किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट रॉक से बनी है। इसलिए जब भी किसी को नीचे जाना होगा, सबमर्ज करना होगा, तो कौन सी वाली करेगी? ओशियनिक प्लेट, क्योंकि ओशियनिक प्लेट जो है वो बारी है, हैवियर है, इसलिए वो। समझ आ रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है? समझ आई? समझ आई? ठीक है, लिखो NOTE करके या इंपॉर्टेंट करके लिखना, इंपॉर्टेंट। ओशियनिक प्लेट, ओशियनिक प्लेट is heavier than continental plate because oceanic plate is composed of basaltic rock, अंडरलाइन करना basaltic rock, therefore they are much denser and heavier, whereas continental plate is composed of granite rock which is relatively lightweight material, which is relatively lightweight material. ठीक है, अभी तक प्लेट्स में कोई डाउट? 7 तरह की मेजर प्लेट्स पढ़ी, जिसमें हमने कुछ एक ओशियनिक प्लेट है, बाकी सारी कॉन्टिनेंटल है। ओशियनिक प्लेट जो है वो बारी है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट से। ओशियनिक प्लेट जो है वो बसाल्ट से बनी हुई है जो कि हैवियर मटेरियल है, और जो तुम्हारा कॉन्टिनेंटल है वो ग्रेनाइट से बनी है, वो हल्का है। अभी तक हमने इतना पढ़ा प्लेट्स के बारे में। अब ये एक दूसरे से प्लेट्स जो है टकराएंगी, जिसके कारण हमारी ओरोजेनेसी, ओरोजेनेसी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को ओरोजेनेसी बोलते हैं, और कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस को हम एप्रोजेनेसी बोलते हैं, कल पढ़ा था। अब इन्हीं प्लेट्स के टकराने से या दूर जाने से जो है वो तुम्हारे माउंटेन्स बनेंगे, तुम्हारे क्या कहते हैं अर्थक्वेक जनरेट होगे, तुम्हारी वॉल्केनिज्म जो होगा वो जनरेट होगा। इसी प्रोसेस से जो है सारी हम चीज़ें बताते हैं, अर्थक्वेक कैसे आया, वॉल्केनो कैसे आया, या माउंटेन बिल्डिंग जो है वो कैसे हुई। ठीक है, टॉपिक लिखो, बाउंड्रीज और मार्जिन्स। आज मुझे पता नहीं, थोड़े से ना लो लग रहे हो तुम, वो उस फॉर्म में नहीं लग रहे हो। अभी तो आज क्या वेडनेसडे ही है, कोई ये भी नहीं है सैटरडे आने वाला है। बाउंड्रीज और मार्जिन्स, हाँ नोट्स नहीं यार, नोट्स नहीं। ठीक है, ठीक है, लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज।
अपनी ज्योग्राफी की कॉपी तुम्हें श्योर शॉट इसके बाहर से कुछ आएगा ही नहीं, जब भी मेंस भी लिखना होगा बस यही पढ़ के जाना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। फर्स्ट, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे से, कन्वर्जेंट बाउंड्री। सेकंड, डाइवर्जेंट बाउंड्री। थर्ड, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, सबसे पहले बनाओ कन्वर्जेंट बाउंड्री। सबसे पहला हम बाउंड्री पढ़ेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब क्या हो रहा है, प्लेट 1, प्लेट 2, सुनना आराम से, बस ये कंसेप्ट सुन लो। अब ये क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। जब ये एक दूसरे की तरफ मूव की, क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस तरह से एक डायग्राम बनेगी कि एक नीचे की तरफ आएगी, एक ऊपर की तरफ ही रहेगी। जो नीचे की तरफ आएगी कौन सी होगी, ओशियानिक की कॉन्टिनेंटल? ओशियानिक क्यों? ओशियानिक क्यों? हैवी, ओशियानिक जो है वो हमारी हैवी वेट है, ठीक है। अब सुनना, ऐसा जोन जहां पे एक प्लेट जो है वो सबमर्ज करेगी, ये बना रहा हूं मैं दोबारा से, ऐसा जोन जहां पे एक प्लेट जो है वो सबमर्ज कर रही है। अब इन दोनों के बीच में एक जोन बन रहा है जहां पे सब जोन जो है जहां पे सबडक्ट कर रही है या ये इसके अंदर जा रही है, इस जोन को हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं या कोलाइड करती है, जो हैवियर प्लेट होगी वो नीचे की तरफ मूव करेगी, और जो हैवियर और लाइटर दोनों प्लेट्स के बीच में एक गैप जनरेट होगा, उस जोन को या उस गैप को जो है हम बोलेंगे सबडक्शन जोन। दोबारा, पक्का? पक्का, ठीक है। अब सुनना, जो कन्वर्जेंट प्लेट्स है जब वो एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो क्या डिस्ट्रक्शन लेके आ रही है? दो प्लेट एक दूसरे से टकराई, ठीक है, जो तुम्हारा अर्थक्वेक जनरेट होता है वो किसके कारण होता है, दोनों एक दूसरे से टकराती है जिससे जो है ये मूवमेंट होती है। वो जो तुम्हारा एपिसेंटर बनता है, ठीक है, जो मैंने बताया था, कहाँ से रिलीज होती है एनर्जी, फोकस या हाइपोसेंटर में से वो जो एनर्जी रिलीज होती है और 90 डिग्री जाके जो है लिथोस्फेयर पे जो स्ट्राइक करेगी, वो तुम्हारा, उसको मैंने क्या बोला था, एपिसेंटर जो है बनेगा। समझ आई? तो याद रखना, जब भी मैं कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, कन्वर्जेंट प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स की जो है मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लिख लो, पहला टॉपिक इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, बना लो, सबडक्शन जोन। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आर ऑल्सो नोन एज destructive boundaries, also known as destructive boundaries. डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्शन लेके आ रही है ना, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। अब सुनना, जब ये दोनों जो है एक दूसरे से कोलाइड करेगी, ऐसा हो सकता है ओशन और कॉन्टिनेंटल जो है वो एक दूसरे से कोलाइड करेगी,
ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल लेट इट बी पैसिफिक प्लेट और हमारी लेट इट बी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करेगी। ऐसा भी हो सकता है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल एक दूसरे से कोलाइड करेगी। ऐसा भी हो सकता है ओशियनिक ओशियनिक एक दूसरे से कोलाइड होगी। जब ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट एक दूसरे से कोलाइड होती है तो डिफरेंट तरह के जो है फिनोमिना जो है वो जनरेट होते हैं। जब तुम्हारी ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल एक दूसरे से टकराएगी तब तुम्हारा अर्थक्वेक भी जनरेट हो सकता है, डिस्ट्रक्शन। सुनना, दोबारा बोलूं, सुनना, मैंने बोला हमने पढ़ा था 7 टाइप्स ऑफ प्लेट्स थी, मेजर प्लेट्स जो हम यही प्लेट्स जो है टकरा रही है जो अभी हमने 7 टाइप्स ऑफ मेजर प्लेट्स पढ़ी। ठीक है, मैं बोलता हूं ऐसा भी हो सकता है ओशियनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी बनी, ठीक है, एक सिचुएशन बनी कि ओशियनिक ओशियनिक के साथ ही टकरा रही है और एक सिचुएशन हो सकती है कॉन्टिनेंटल जो है वो कॉन्टिनेंटल के साथ जो है टकरा रही है। जब ये इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती है अलग अलग तरह का जो है फिनोमिना जो है वो जनरेट होता है। जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो टकराएगी, ठीक है, इनके टकराने से अर्थक्वेक भी हो सकता है, इनके टकराने से वॉल्केनिज्म भी हो सकता है, इनके टकराने से ओरोजेनेसिस भी हो सकता है। ओरोजेनेसिस इज माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, माउंटेन भी जो है वो बन सकते हैं। समझ आई, समझ आई, आगे आगे का इसको समझाता हूं। ठीक है, लिखो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, नेक्स्ट पॉइंट डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज या फिर कन्वर्जिंग बाउंड्रीज भी बोल सकता हूं। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज आज का टॉपिक अगर आज हम इतना भी करेंगे डेट इज मोर देन सफिशिएंट, पर आना चाहिए समझ, ये बेस बनाएगा आगे पूरी ज्योग्राफी का। ठीक है, ओशियनिक बाउंड्री, क्या बोला मैंने, बाउंड्रीज इन्वॉल्व्स, फर्स्ट, अब बनाना फर्स्ट, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक कन्वर्जन। कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक कन्वर्जन। ठीक है, तो अब हम पढ़ने लगे हैं पहला, जब कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट जो है कन्वर्ज करती है तो कौन कौन से फिनोमिना जो है वो राइज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक कन्वर्जन। इट लीड्स टू it leads to volcanism, it leads to volcanism, comma, earthquake and orogenesis, and orogenesis, OROGENSIS, orogenesis, ब्रैकेट में लिखोगे ओरोजेनेसिस का मतलब माउंटेन बिल्डिंग, सिर्फ लिख लो माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग, टॉपिक लिखना सबडक्शन जोन, इसी में लिखना सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन। when one plate when one plate it destroyed when one plate is destroyed into another location, the zone where the sinking of plate where the sinking of plate takes place is known as
सबडक्शन जोन, ये इज नोन एज सबडक्शन जोन। अब देखना हुआ क्या, कौन सी वाली प्लेट जो है वो सबमर्ज की होगी, ओशियनिक, ठीक है। ओशियनिक किससे बनी हुई थी, बसाल्ट, बसाल्ट से बनी हुई थी। अब यहाँ पे क्या है, एस्थेनोस्फेयर में वो कौन सी फॉर्म में है, मॉल्टन फॉर्म में, मतलब टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, वो इस प्लेट को क्या करेगा, पिघलाएगा, और ये जो मटेरियल जो होगा वो जब निकलेगा यहाँ से, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिज्म। समझ आई, दोबारा समझा रहा हूँ। ये जो तुम्हारी प्लेट थी कौन सी, ओशियनिक प्लेट, जो बनी हुई थी तुम्हारी बसाल्ट से, ठीक है। ये जब इधर आई, ये नीचे सबडक्ट होगी, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो प्लेट जो होगी ये पिघल जाएगी, ठीक है। जब ये पिघल जाएगी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। जहाँ ये मैग्मा जो है क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लावा में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा था जब अर्थ के ऊपर मैग्मा आता है उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर जब मैग्मा आता है, अब क्या होगा, ये ऊपर जाके अर्थ की सरफेस पे जाके जो है क्या कहते हैं, वॉल्केनिज्म जो है वो जनरेट करेगी, ठीक है। तो कोई पूछे वॉल्केनिज्म कैसे हुआ, सबडक्शन जोन के बाद जो है ये नीचे, ये अपना एस्थेनोस्फेयर वाली गई की तरफ गई। एस्थेनोस्फेयर में जो है टेम्परेचर जो था बड़ा ज़्यादा था, जिसने क्या किया, ओशियनिक प्लेट को जो है वो मेल्ट कर दिया। बाद में मेल्ट होने के बाद जो है ये जो मैग्मा जो था वो राइज किया और अर्थ की सरफेस में आ गया इन द फॉर्म ऑफ लावा, ठीक है। लावा की फॉर्म में आया और इसने क्या जो फिनोमेना जनरेट किया, इसने वॉल्केनिज्म जो है वो जनरेट किया। अगर ये दोनों एक दूसरे से टकराती तो ये हिलनी थी, और इससे क्या होना था, एक एनर्जी रिलीज होनी थी, और उन फॉल्ट में से एनर्जी निकलनी थी, जिससे फिनोमेना होना था, डेट इज अर्थक्वेक, ठीक है। समझ आई, समझ आई। और जैसे वॉल्केनिज्म हुआ, वॉल्केनिज्म से ही माउंटेन जो है वो भी बन सकता है, जब वो स्टीप बनेगा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जो वॉल्केनिज्म, ठीक है। समझ आई जो मैंने बताया, दोबारा नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, ध्यान कहाँ था, सुनना, दोबारा समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये प्लेट 1, ये मैंने बोल दिया तुम्हारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये तुम्हारी ओशियनिक प्लेट है। अब मैंने कहा था ओशियनिक प्लेट जो है वो बारी है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल, और बारी वाली चीज़ जो है वो नीचे की तरफ जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अब जब ये नीचे की तरफ आई ये प्लेट, इसने एक जोन क्रिएट किया जिसको हमने बोला सबडक्शन जोन। अभी तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब ये जब आई यहाँ पे क्या है, मैंने तुम्हें बताया था जो अपर मेंटल है उसको हमने बोला था एस्थेनोस्फेयर। क्या बोला था, एस्थेनोस्फेयर, उसको हमने बोला था एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। अब इस एस्थेनोस्फेयर में क्या हुआ, यहाँ पे जो टेम्परेचर जो होता है वो बड़ा ज़्यादा होता है। एस्थेनोस्फेयर में टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, यहाँ पे जितना भी मटेरियल होगा वो होता है तुम्हारा मॉल्टन फॉर्म में। मॉल्टन मीन जो पिघलने वाली चीज़ होती है, इमेजिन कर लो, इमेजिन, ठीक है। अब ये प्लेट जब जो है ये एस्थेनोस्फेयर की तरफ आई, ये पिघलना शुरू हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। जब ये पूरा पिघल जाएगी, इसमें से कौन सा मटीरियल निकलेगा, इसमें से बसाल्ट निकलेगा। बसाल्ट जो है वो एक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक है। ये बसाल्ट जब पूरा पिघल गया ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, जब ये अर्थ के ऊपर आएगा ये क्या लेके आएगा, ये मटेरियल, ये वॉल्केनिज्म लेके आएगा। इसलिए मैंने बोला जब भी ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ कन्वर्ज करती है, दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रही है, तो क्या है, या तो ये वॉल्केनोज लेके आ सकती है, या ये क्या कहते हैं एक दूसरे से टकराई, तो टकराने के बाद क्या हुआ, इन्होंने एक एनर्जी रिलीज की। जो एनर्जी रिलीज होगी, जो सिस्मिक एक्टिविटी जनरेट होगी, उससे जो जनरेट होगा फिनोमेना, दैट विल बी अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक। या फिर जब ये ऊपर दोनों एक दूसरे की तरफ सबडक्शन के बाद ऊपर गए तो माउंटेन जो है वो भी बन सकता है, ये चीज़। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया क्या कहते हैं, अर्थक्वेक टेक्स प्लेस ड्यू टू ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस, इस तरह का ओशियनिक ओशियनिक डाइवर्जेंस, इस चीज़ का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना जब भी ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ टकराएगी, हमने क्या पढ़ा, तीन तरह की बाउंड्रीज है। एक होती है कन्वर्जिंग बाउंड्रीज, एक होती है डाइवर्जिंग बाउंड्रिंग, और एक होती है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म अभी हम पढ़ेंगे। जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ये कौन सी, दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्ज होने के कारण जो एक हैवियर प्लेट होती है वो नीचे की तरफ आती है और जो एक जोन बनाती है जिसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है। इस सबडक्शन जोन से ये जो प्लेट होती है जो नीचे डेंसियर जो नीचे आती है वो मेल्ट हो जाती है और वो वॉल्केनोस की फॉर्म में अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो आ जाती है। कोई डाउट?
या ये दोनों एक दूसरे से टकराएगी तो क्या करेगी, वॉल्केनिज्म, वो अर्थक्वेक जो है वो जनरेट करेगी। ठीक है, समझ आ रही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला मैंने? ठीक है, एग्जाम्पल लिखना है इसमें, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री की एग्जाम्पल। सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये अभी कल करवाऊंगा। सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या होती है, जहां से बड़े ज्यादा अर्थक्वेक और ये आते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये जो बेल्ट है ना, ये कुछ एरिया से जा रही है अभी। तो अब कल जब एटलस लाऊंगे तब बताऊंगा किस एरिया से। कल सबके पास एटलस होना चाहिए, फिर बताऊंगा क्यों यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक जो है सबसे ज़्यादा। 75% ऑफ द एरिया जो में जहाँ पे वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक आते हैं वो इस सरकम पैसिफिक बेल्ट है। एक पूरी बेल्ट बन रही है, किस एरिया से निकलते हुए कहाँ तक पास करती है, कल एटलस में मार्क करवाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल सरकम पैसिफिक बेल्ट ऑल्सो नोन एज, बड़ी बारी पेपर में क्वेश्चन आता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, सेकंड लिखो, ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जन, ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जन। पहले हमने कौन सी कराई, किसकी कन्वर्ज करवाया, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक को, ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस। ठीक है, इट ऑल्सो फॉर्म्स, it also forms destructive boundary, अभी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल से भी होगा। ठीक है, इट क्या बोला मैंने, इट ऑल्सो फॉर्म डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। हाउएवर, अब सुनना, जब भी तुम्हारा ओशियानिक और ओशियानिक प्लेट एक दूसरे से कोलाइड की, पहली प्लेट भी ओशियानिक है, दूसरी भी ओशियानिक है, अब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड जब करेगी, ओशन की मतलब ओशन वाली प्लेट है, ये जब एक दूसरे से कोलाइड करेगी तो ये कौन से फीचर्स बनाएगी, ये बनाएगी तुम्हारी सबमरीन फीचर्स। समुंदर के नीचे जो फीचर्स बनते हैं, अभी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद क्या कहते हैं डीप सी ओशन, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। तो जो समुंदर के नीचे चीज़ें, रिजिस, ये चीज़ें पढ़ाऊंगा। जो समुंदर के इनसाइड रिलेटेड भी हमको देख रहे हैं, हम जाते हैं अपना अंडमान में, अंडमान में हम गए तो अंडमान में हमने देखा बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल के नीचे क्या है, फिशीज हैं, वो सब कुछ, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये अबिसल प्लेन है, ये चीज़ें बनती हैं। अभी मैं कराऊंगा ये अगले क्लासेस में। ठीक है, अब सुनना, याद रखना, कभी भी अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, ओशियानिक ओशियानिक प्लेट जो है वो एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही है, ओशन और ओशन वाली प्लेट जो है एक दूसरे से कन्वर्ज कर रही है, तो उससे क्या बनेगा, उससे तुम्हारे सबमरीन फीचर्स बनेंगे। समुंदर के नीचे वाले, ओशन के बिलो जो फीचर्स हैं वो बनेंगे, ओशन के बिलो जो है फीचर्स हैं वो बनेंगे। ठीक है, लिख लो, इट डेवलप्स सबमरीन फीचर्स, सबमरीन फीचर्स को बॉक्स में डाल देना, सबमरीन फीचर्स। एग्जाम्पल, दो प्लेट जब कन्वर्ज करती है तो क्या बनाती है, दो ओशियानिक प्लेट जब कन्वर्ज करेगी, लिखो स्कॉटिया प्लेट, SCOTIA,
स्कॉटिया प्लेट, ये ओशियनिक प्लेट है। स्कॉटिया प्लेट इज एन ओशियनिक प्लेट, ठीक है, इसका मतलब ये बसाल्ट से बनी हुई है। स्कॉटिया प्लेट कन्वर्ज विद एटलांटिक प्लेट, एटलांटिक प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, ये माइनर प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट जो एक माइनर प्लेट है, कन्वर्ज विद एटलांटिक प्लेट, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सबमरीन features like trench, volcanic island, एक्सेट्रा। बट कौन से फीचर्स बनेंगे? जो समुंदर के बिलो होंगे। ये ट्रेंच मैंने पढ़ाना है, याद रखना। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ ट्रेंच क्या है, अभी सिर्फ ट्रेंच लिखो। ये मैं जब तुम्हें ओशोग्राफिक ओशनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है। क्या अब एक चीज याद रखना, ओशियनिक प्लेट से अर्थक्वेक हुआ? नहीं होगा, ठीक है, अर्थक्वेक नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन। सुनामी इज ए टाइप ऑफ अर्थक्वेक। सुनामी मैंने टॉपिक करवाना है, जब बड़ी ज़्यादा अर्थ के जो समुंदर के बिलो जब ये तुम्हारा क्या कहते हैं अपना प्रेशर बड़ा ज़्यादा बढ़ता है, तो समुंदर से जो इंटेंसिटी से जो प्रेशर से फोर्स निकलती है वो पानी की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। वेवलेंथ उसकी क्या होती है? सुनामी टॉपिक मैंने तुमको पढ़ाना है पूरा, ठीक है, या मोस्ट प्रॉब्ली कल ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। सुनामी होगा ही वैसे ही। प्लेट जब क्या बोलते हैं, नाम भूल गया यार मैं, क्या नाम था सलमान के साथ, यावर, होता ये इसी से, कन्वर्जन से ही होगा, ठीक है। दोनों प्लेट्स कन्वर्ज करेगी, इसी से हीट जो एनर्जी है वो जनरेट होगी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन। अब एक चीज़ बताना मुझे, जब मैं बात करता हूँ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन की, वॉल्केनिज्म होगा? होगा? मैं कहता हूँ नहीं होगा। क्यों? क्यों? ये भी कॉन्टिनेंटल, सब मर्ज कौन करेगी? कोई भी नहीं करेगी, तो वो सबडक्शन जोन ही नहीं बनेगा, जहाँ पे ये मेल्ट ही नहीं होगा, तो वॉल्केनो जो है वो आएगा कहाँ से? हमेशा वॉल्केनो जो होगा वो ओशन और कॉन्टिनेंटल के बीच में होगा, ठीक है। वॉल्केनिज्म नहीं होगा, वो जो हमने ओशियनिक में पढ़ा डेट इज वॉल्केनिक आइलैंड, ये नहीं बोला वॉल्केनिज्म होगा। समझ आई मैंने क्या? देखो अब एक दूसरे से टकराए, नीचे किसने आना है? जो हैवी होगी, हैवी तो कोई है ही नहीं, इक्वल वेट की तो कोई आएगा कैसे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमारा कॉन्टिनेंटल होगा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होंगे? अर्थक्वेक के जो है वो चांसेस होंगे। दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अर्थक्वेक जो है वो जनरेट होगा। समझ आई? ठीक है। अफसाना समझ आई? ठीक है, लिखो। इट बिलोंग्स टू पार्ट ऑफ मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अभी बताता हूं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इस बेल्ट पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अभी बताता हूं ये बेल्ट कहां से है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन, इन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन देयर विल बी अर्थक्वेक फोल्डिंग होगी। कल जो बताया था फोल्डिंग होगी। दो कॉन्टिनेंटल है,
फोल्डिंग होगी, होगी सर, होगी, कॉमा, फोल्डिंग, बट, स्टार बनाना इस पॉइंट को जो लिखा रहा हूं, बट देयर विल बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ, क्या, देयर विल बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ, क्या नहीं होगा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल में, वॉल्केनिज्म, बट देयर विल बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वॉल्केनिज्म। ठीक है, लिख लो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, एक तो किसी के पास एटलस नहीं है, वो बहुत बढ़िया है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। सलमान क्या डाउट है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट समझ आई? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री समझ आई? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये पता कहाँ से जाती है? ये तुम्हारी जाएगी, ये दिख रहा है तुमको, सुमात्रा, इंडोनेशिया के पास एक आइलैंड है, दिख रहा है, दिख रहा है। इसी के साथ एक और आइलैंड है जावा, जावा और सुमात्रा, यहाँ पे बड़े सारे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के ऊपर जो है वो लाई करता है। हाँ हाँ, वही उसी बेल्ट पे। यहाँ से गया जावा सुमात्रा से होते हुए ये जापान से, जापान से जब ये जाएगा ये आएगा हिमालयास के पास, ये तुम्हारा यहाँ पे चाइना और ये जो अपना नेपाल और ये इंडिया वाली तरफ हिमालयास, हिमालयास से जो है ये जाएगा मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से जाएगा ये अटलांटिक। समझ आई? ये पूरी एक बेल्ट बनी, कहाँ से? जावा सुमात्रा एक, ये गया तुम्हारा कहाँ? जापान, जापान से ये जाते हुआ आया तुम्हारा हिमालयास, हिमालय से मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक। ये देखो पूरी बेल्ट बन रही है, बन रही है बेल्ट। इस बेल्ट को जो है हम बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इसी तरह से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बनती है, पर वो मैं कल बताऊंगा। समझ आई? ये बेल्ट बनी, लिख लो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जावा सुमात्रा, एक्सटेंड्स फ्रॉम जावा सुमात्रा to Himalayas, Himalayas, then Himalayas to Mediterranean Sea, then Himalayas to Mediterranean Sea, and Mediterranean Sea to Atlantic, and Mediterranean Sea to Atlantic. समझ आई? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज सेकंड, हमने तीन तरह की पढ़ी थी, कौन कौन सी? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। सेकंड, डाइवर्जेंट बाउंड्री, अब क्या है? ये प्लेट 1, ये प्लेट 2 एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज, कन्वर्ज नहीं हो रहे, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। जब कोलाइड ही नहीं होगा तो अर्थक्वेक कहाँ से होगा? ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या होता है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये एक तरफ गई, ये एक तरफ गई, इन साइड से मटेरियल आएगा और क्रस्ट के ऊपर जो है नई लेयरिंग जो है वो ऐड करेगा। ये इस तरफ गई, ये इस तरफ गई, बीच में गैप जनरेट हो गया, गैप जनरेट होगा तो अंदर क्या है? मैंने बोला था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो बड़ी ज़्यादा टेम्परेचर है वो ऊपर की तरफ आएंगे, और जो हमारी अपर लेयर जो थी उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। वहाँ पे आके ये जो लेयरिंग है और नई लेयर्स जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर कोई नई चीज़ ऐड ऑन हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसलिए इनको हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज और
कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ठीक है। इन डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, इन डाइवर्जेंट बाउंड्रीज new crust is generated, new crust is generated as the plates, as the plates pull away from each other, as the plates pull away from each other, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, pull away from each other, और जिस जगह पे ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है उस जगहों को बोलते हैं स्प्रेडिंग साइड्स। मतलब लेट इट बी, इस पॉइंट पे ये इस तरफ चली गई, ये इस तरफ चली गई, इस पॉइंट को हम बोलेंगे स्प्रेडिंग साइड। ठीक है, लिखना द साइट वेयर, द साइट वेयर, SITE, साइड मत लिख देना, द साइट वेयर द प्लेट्स move away from each other, the site where plates move away from each other are called spreading sites, are called spreading site। Example, American plate, American plate separated from, American plate separated from यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट। लिखाई थी हमने मेजर प्लेट्स में ये सारी प्लेट्स, अमेरिकन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज। मैं बताता हूँ, है ये भी ओशन फ्लोर में पढ़ाना है पर मैं बताता हूँ, मिड अटलांटिक रिज। लेट इट बी ए क्रस्ट है, देखना इस तरफ, लेट इट बी ये क्रस्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक प्लेट इस तरफ मूव की, एक प्लेट जो है ये इस तरफ मूव की, नीचे से जो मैग्मा है वो तुम्हारा मूव कर रहा है ऊपर, जो मटेरियल है। अब क्या होगा, रादर देन क्रस्ट पे पहुंचते हुए ये पहले ही यहाँ पे टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू जो नीचे है, ऊपर टेम्परेचर कम है। मैंने बोला था अर्थ के जैसे जैसे इंटीरियर में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब क्या होगा, लेट इट भी यहाँ पे टेम्परेचर कम है जिसके कारण क्या होगा, ये मैग्मा जो होगा सॉलिडिफाई हो जाएगा और एक चेन ऑफ माउंटेन जो है वो समुद्र के अंदर ही बना देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर गई, नीचे से वॉल्केनो जो है मैग्मा जो है वो आ रहा है, ऊपर क्रस्ट तक पहुंचा ही नहीं, टेम्परेचर कम हुआ, वो समुद्र के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिड बन गया। और सॉलिड किसके बन गया, इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन की चेन्स की फॉर्म में, ये माउंटेन चेन बन गई। ये जो समुद्र के अंदर माउंटेन चेन बनी इसको हम बोलते हैं रिजिस, इसको बोलते हैं रिजिस। इसलिए मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक में जो माउंटेन चेन बनी उसको बोलते हैं रिज। ठीक है, ये मैंने कराना है रिजिस और ये सब कुछ मैंने ट्रेंच ट्रून सब कुछ कराना है, बस मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, समझ आई यावर, यावर ना, ठीक है समझ आई। ठीक है, चलो थर्ड, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री,
अब देखना, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, डायग्राम नहीं बनाना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, डायग्राम मत बनाना। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, एक किया कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। अब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म में प्लेट्स मूव कर रही है, सिर्फ एक दूसरे को टच की और दूर चला गई, टच की और दूर चला गई, ठीक है। तो क्या हुआ, ना कोई सबडक्शन जोन हुआ नहीं की, बट होगा क्या, एक दूसरे से टच करने से एक फिनोमिना हो सकता है, क्या, शैलो अर्थक्वेक, ऊपर ऊपर जो हल्का अर्थक्वेक है वो जनरेट हो सकता है। ये प्लेट एक दूसरे, हाँ, बाउंड्री बना रही है, ट्रांसफॉर्म बना रही है, कि मतलब ऐसी सिचुएशन बनी ना ये एक दूसरे से कन्वर्ज की ना डाइवर्ज की, बस ऐसा हुआ हल्का सा टच करके एक दूसरे को बाईपास करके चले गए, जो हमने डीप स्लिप फॉल्ट जैसे वो पढ़ा था, वो एक दूसरे को बाईपास करके थोड़ा सा टच करके जो है वो चले गए। दो पैरेलल गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, हुआ क्या कि दो पैरेलल गाड़ियां चल रही हैं, क्या हुआ, टच करके जो एक दूसरे से चली गई, दो प्लेट से एक दूसरे को टच करके, मूवमेंट है ना, टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो है वो, जो मैंने कल तुम्हें बताई थी, कल मैंने वो फोल्डिंग फॉल्टिंग वाली वो टेक्टोनिक मूवमेंट, आइसोस्टेटिक यूस्टेटिक, ये मूवमेंट्स है हो रही हैं, या अर्थ के अंदर जो है ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, ये इसलिए ये हो रहा है, ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स है ये, जिसके कारण ये प्लेट जो है मूव कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिर्फ शैलो अर्थक्वेक होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इसमें क्रस्ट जो होगी वो ना तुम्हारी क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। व्हेन द क्रस्ट is neither created not destroyed when the crust is neither created not destroyed as the plates slide past each other, known as transform boundary. It can lead to shallow earthquake. It can lead to shallow earthquake. शैलो अर्थक्वेक। चलो आज के लिए ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है।